हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुमिल निगम है और मैं आपका स्वागत करता हूं नेटमिया स्किल ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डेटा साइंस। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमें डेटा साइंस पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी और डेटा का मतलब क्या होता है। तो हम अगर बात करें कि डेटा डेटा इज अ इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड नंबर यूज टू एनालाइज समथिंग और मेक डिसीजन। कहने का मतलब ये है कि डेटा एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर। हमारे पास नंबर्स है और हम इसको क्यों जानते हैं? टू एनालाइज समथिंग और मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मींस अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है या ट्रेंड्स जानना है कि क्या है, तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास डेटा हो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो और एकदम एक्यूरेट डेटा हो। ठीक है, फिर अब हम लोग जानेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है। देखिए, डेटा साइंस इज अ स्टडी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फॉर द बिजनेस। मींस कि डेटा साइंस एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं टू गेन एनी इंसाइट, टू डेराइव एनी इंसाइट फॉर द बिजनेस सक्सेस और इवेल्युएशन ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इंसाइट। मतलब अगर हमारे पास डेटा है और हमें उसको एनालिसिस करनी है, हमें इंसाइट निकालना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। For that purpose, data science include multidisciplinary approach that combine principles and practices from the field of mathematics, statistics, AI, artificial intelligence, and computer engineering to analyze large volume of data। कहने का मतलब ये है कि डेटा साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसको डेटा को एनालाइज करने के हम लोग करते क्या है कि हम सारी फील्ड का इंटीग्रेशन करते, जैसे हमें मैथमेटिक्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, उसके थ्रू उसकी नॉलेज के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि डेटा साइंस की एप्लीकेशंस क्या क्या है। कि डेटा साइंस की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, इसका इसकी जरूरत हर इंडस्ट्रीज में है। जैसे कि हम बात करें अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर हमें किसी को कोई पर्सनलाइज मेडिसिन देनी या हमें डिजीज डिटेक्शन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? टू एनालिसिस ऑफ डेटा। अगर मैं बात करूं फाइनेंस में अगर हमें हमारे पास जैसे बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड्स आज तक आपने सुने होंगे, तो फॉर द फ्रॉड डिटेक्शन पर्पस एंड रिस्क असेसमेंट, मींस कि कोई अगर फाइनेंशियल रिस्क बैंकिंग में है या कोई भी चीज है तो उसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा। लाइक इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर रिटेल। रिटेल के लिए कैसे यूजफुल है? फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस मीन एंड मार्केट एनालिसिस। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज के टाइम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, रिटेल स्टोर्स है, तो ऑनलाइन आपने प्रेजेंट देख, तो हम उसको कैसे कि हमारा प्रोडक्ट जो है कि कोई कस्टमर ले तो उसका हम कैसे वो कर सकते हैं अप्रोच? थ्रू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कैसे यूजफुल है? फॉर प्रिडिक्शन एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन। मींस कि अगर जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में बात करूं तो हम जो भी रूट हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट रूट, तो उनका ऑप्टिमाइजेशन भी क्या है, कैसे कर सकते हैं? थ्रू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डेटा साइंस में कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। जैसे कि मैं बात करूं, आप क्या क्या बन सकते हो? आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, एंड मशीन लर्निंग आप सीख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हो। तो बकायदा बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें कि डेटा साइंस का यूजफुल है, यूजेस है। अब मैं बात करूं तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई आपने जाना कि डेटा होता क्या है, डेटा साइंस की फील्ड क्यों, हमें क्यों कलेक्ट करना चाहिए डेटा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, डेटा साइंस का इंपॉर्टेंस हर जगह है। आज के टाइम में हमारे पास इतना सारा डेटा है, अगर हमें कहीं पे कुछ उसकी इवेल्युएशन करनी है फॉर द फ्यूचर ट्रेंड पता करने की क्या उसका आउटकम होगा, तो हम उसको यूजफुल उस मेथोडोलॉजी को कैसे कर सकते हैं? थ्रू द यूज ऑफ डेटा साइंस। अगर मैं आपको बात करूं कि आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट की अगर आप बात करें तो आपको ये जरा गेस कर सकते हैं कि क्या सैलरी होगी डेटा साइंस की? कैन एनीवन गेस? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। देखिए, अगर मैं बात करूं आज के टाइम में इंडिया में अगर एवरेज सैलरी अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी है डेटा साइंटिस्ट की 30 LPA।
आप सोच सकते हो कि 30 LPA पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, बट अगर आप इस डेटा साइंटिस्ट स्ट्रीम को सीखते हो देन यू कैन इजिली अचीव दिस कैरियर पाथ। सो मैं अब आपको आज का क्लास में आपको बताया कि क्या डेटा साइंस है, इसकी फील्ड क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप डेटा साइंस टीम चुनते हो तो आपका कैरियर पाथ किस तरीके से ग्रो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि डेटा साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीखने हैं, हम आपके साथ मिलकर उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।